प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का प्रतिदिन 360 बैल के लदनी लदता था। पहले जो है लोग गधा से बैल से सवारी करके और सारा चीज भेजते थे, चावल गेहूं जीरा जवाइन गोलकी हर चीज भेजते थे लदनी से। राजा साहब के राज में कोई कमी नहीं था। राजा साहब बड़े राजा थे, महान थे, उनका कोई कमी नहीं था, उनका खुशहाली जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि राजा के द्वार पे एक भिखारी आए। राजा के द्वार पे जब भिखारी आए तो राजा उस समय बैठे हुए थे और भिखारी कहते हैं कि हे राजन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, मुझे भोजन करा दो। राजा नहीं सोचे नहीं समझे उस भिखारी को नजर अंदाज कर दिए। फिर से भिखारी कहते हैं कि राजन, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, क्या आपके पास एक व्यक्ति का भोजन नहीं है? मुझे भोजन करा दीजिए। राजा फिर से नजरअंदाज कर दिए और चुपचाप बैठे रह गए। फिर से वो भिखारी कहते हैं कि हे राजन, क्या तुम्हें भोजन नहीं कराना है तो एक बार मुझे बता दो कि मैं भोजन नहीं कराऊंगा, तेरे दरवाजा से चला जाऊंगा भूखा। राजा ऊपर नजर करते हैं तो कहते हैं कि अरे सुबह सुबह अभी मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आ गया, मेरे दरवाजे पे तो अभी झाड़ू भी नहीं लगा है, मेरे घर में अभी कोई काम नहीं हुआ है, अभी तो हम स्नान भी नहीं किए हैं और आ गया सवेरे सवेरे लाइन में लग गया भोजन के लिए। जाओ नहीं तो मार के तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे। ये बात सुनते ही भिखारी जो है बड़ा भयानक रूप में हो गए और कहते हैं कि मैं शनिचरा हूं, राजन जरा मेरे तरफ देखो, मैं शनिचरा हूं, मैं विपत हूं। यदि प्यार से बोलता तो हो सकता है कि तेरे पास से कहीं और चले जाते, लेकिन राजन आज ही तुझ पे विपत सर पे लग जाएगा, तेरे घर में प्रवेश कर जाएगा। तेरा अच्छा कर्म रहता तो हम लौट जाते। राजा हैं, कहते अरे जाओ जाओ, तेरे जैसा विपत को मैं बहुत देखा हूं, क्या कर लोगे विपत हो तो। विपत है जो कहते हैं कि अच्छा राजन, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? तो नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। कहते हैं कि अच्छा आज ही समा जाए कि 24 घंटा के समय भी दे दें। रानी निकली तो कहती है कि हे विपत महाराज, आज मुझे अच्छा से बना के भोजन कर लेने दीजिए, कल मेरे घर में प्रवेश कर जाइएगा। रानी की बात सुनकर विपत जो है वहां से चले गए। राजा साहब को एक ही गो बेटा था। जो राजा और रानी दोनों एक जगह बैठे तो रानी कहती है कि स्वामीनाथ, क्या आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई थी?
ये विपत्ति जो है दरवाजे लगे हुए हैं, लक्ष्मी माता मेरे घर से चले जाएंगे और विपत प्रवेश कर जाएंगे। ये सोने चांदी रुपया पैसा सब जो है मिट्टी हो जाएगा। राजा कहते हैं नहीं, मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरा सोना चांदी रुपया पैसा मिट्टी हो जाएगा, पागल हो गई हो? नहीं राजा साहब, ऐसा ही होगा। रानी अपने पति से बड़ा समझा समझा के बताई। तो राजा और रानी दोनों बैठल थे और बेटा जो था तो कहता है कि पिताजी आप तो विपत में कहां जाएंगे और हम कहां जाएंगे? राजा जो है कहते हैं कि बेटा यहां से 12 कोस के दूरी में तुम्हारा विवाह किए हैं और उसी राजा के यहां चल जाना। कहते हैं कि पिताजी आप मेरा विवाह भी कर दिए हैं? तो हाँ बेटा। रात्रि में बना के खा के सोए, सवेरा होते ही विपत महाराज प्रवेश कर गए। जब विपत महाराज प्रवेश कर गए गुरु भाई बहना, तो राजा के जो महल था वो तो एकदम काला हो गया, ढनमना गया। राजा जो है एक भिखारी की तरह वो बन गए, राज वस्त्र उनका सब खत्म हो गया। रानी जो है एक नौकरानी की तरह। राजा और रानी दोनों घर से निकल गए। राजा और रानी दोनों घर से निकल गए। दाई दासी जो थे अपने अपने घर चले गए। हाथी हत्सार घोड़े घोड़सार सब ढनमना के गिर के मर गया। राजा रानी अपने बच्चा को हाथ पकड़ के गुरु भाई बहना और निकल गए। जब निकल गए तो रास्ता चलने लगे, चलते 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 कुछ दूर गए। जब कुछ दूर गए गुरु भाई बहना, तो पीपल का एक वृक्ष मिला। जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं वो वृक्ष था। वृक्ष के छांव में राजा रानी दोनों बैठ गए। राजा रानी और उनका पुत्र जब तीनों बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रहा था। पीपल का जो फल होता है छोटा छोटा, रानी चुनने लगी। रानी चुनने लगी और चुन के और उसको आंचल पे करके मैसने लगी। जब मैसने लगी तो थोड़ा सा अपना बेटा को दी रानी, और जब अपना पति को देने लगी तो उसमें तो खाड़ी कीड़ा निकल रहा है। बेटा जो है खा गया लेकिन राजा नहीं खा सके। कहते हैं रानी साहब ये पीपल का जो फल है ये भी तो इसमें कीड़ा निकल रहा है, ये हम कैसे खाएंगे? गुरु भाई बहना वहां से राजा और रानी दोनों चल दिए, बच्चा भी चल दिया। चलते 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 राजा साहब का बहुत जोर से प्यास लग गया। जब राजा साहब का प्यास लग गया तो एक कुआं दिखा, गड्ढा था। कुआं भी ऐसे नहीं था, गड्ढा था, खाई था। राजा साहब कहते हैं कि ये रानी साहब हमको बहुत जोर से प्यास लगा है। कहते हैं स्वामीनाथ पानी का तलाश देखेंगे, कहीं पर होगा। राजा रानी जब आगे बढ़े तो एक गड्ढा था। राजा रानी दोनों उस गड्ढे के पास गए और गड्ढा में जब पानी पीने के लिए हेले तो गड्ढा पूरा खाई हो गया। खाई हो गया। अब राजा रानी जो दोनों है दोनों उस खाई में दोनों गिर गए। बच्चा जो है बच्चा सोचता है कि आहा अब क्या करें, मेरे माता पिता इस खाई में लगता है मर गए, मिट्टी से दबे हुए हैं लेकिन मरे नहीं। वहां तो विपत है, विपत टेल दिया। बच्चा थोड़ी देर वहां पर रुका और माता पिता नजर नहीं आए तो वहां से निकल दिया। जब निकल दिया गुरु भाई बहना तो कहां चला गया? जहां राजा बताए थे कि बेटा हम तुम्हारा विवाह किए हैं। राजकुमार जो है अपना ससुराल चला गया। जब ससुराल चला गया तो गौ चरवाहा गौ चरा के आया। बोला कि अरे भाई तू कौन हो?
और राजद्वार पे क्या कर रहा है? कोई काम मांगने आया है? तो हां, कोई काम मांगने आए हैं। राजा के पास गौचरवाहा ले गया। ए राजा साहब, देखिए ना, एक ठो लड़का है, वो काम मांगने आया है। राजा कहते हैं कि अरे तुम तो छोटा है, कौन काम कर लेगा? बच्चा कहता है कि राजा साहब, आप जो भी काम देंगे वही काम हम कर लेंगे। बच्चा बैठ गया। सवेरा हुआ तो राजा जो हैं, राजा भागवत कथा और शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन ये जो लड़का है जिसके माता पिता पे विपद था, अपने ससुरारी में काम मांगने गया था, तो गौ चराने के लिए काम मिला। तो सुबह उठता है तो कहता है, नहीं ओ में है रामा, दिल में जगही आजी, दुखवा न मिलल बहुत जी, दुखवा के मारे रामा, ना है दिल में जगही आजी, फटहई हमरो काले जी। बरही बरिसवा के परलई विपति आजी, विपत्ति में कोई न सहाय जी। माता जे पिता रामा, गिरल न खैया जी, गिर गए राज से महाल जी। उजड़ियों में गए रामा, बग से बगैचवा जी, सुन होई गए मोरा घर जी। जरियों में गए रामा, चिरई के खोतवा जी, विपत्ति में कोई न सहाय जी। विपत्ति के मारे हमा, जाई कौनी वो रवा जी, नाही सूझ है दिन रात जी। राजा जी के बेटा हली, राजा के दम दुआ जी, अब सूझे न कवन उपाय जी। रोज यही कहता था, यही सुबह सुबह उठ के पहले इतना जप लेता था गुरु भाई बना, उसके बाद ही गौआ चराने जाता था। रोज रोज गौ चराने जाता था और गौ चरा के और घर आ जाता था। महीना 2 महीना 4 महीना जब चराए तो राजा साहब कहते हैं कि अरे एगो गौ चरवाहा बढ़ गया है, तो ऐसा करना कि गैया जो गोबर देती है वो भी जरा डलवा उलवा में करके घरे लाके और ठोक उक देना, गोईठा उसको बन जाएगा। ए गुरु भाई बना, अब राजा के दामाद होके और उस घर में गाय चरा रहा है, माथा पर डलवा में करके और गोबर ला रहा है, उसको ठोक भी रहा है। पानी का जरूरत पड़ता है तो अपना पत्नी को नहाने के लिए भी पानी ले जाके दे देता है, कपड़ा धोने के लिए भी दे देता है, खाना बनाने के लिए अपने घर में दे देता है ससुराली में। अब तो नौकर बन के रहने लगा। धीरे 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 समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, कम से कम उसको भोजन तो मिल रहा है। राजा रानी जो हैं 12 बरस लगातार उस खाई में रह गए, खाई में रह गए, मिट्टी से दबे हुए। देखिए कितना संकट में राजा और रानी है। सत्य का जमाना था कि 12 बरस वो जीवित रह गए। आज के जमाना में कोई जीवित नहीं रह सकता है। सत्य के जमाना में राजा रानी दोनों जीवित रह गए गुरु भाई बहना। जब 12 बरस पूरा है तो जब बेचारा राजकुमार जो है गौआ चराने जाता था तो सब लड़कन के साथ रहता था। तो सब लड़कन कहता था कि ए तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, और तुम यहाँ कैसे आ गया, घर द्वार नहीं बताता है। तो लड़का तक कहता था, बताता था और वही गागा के सबके सुनाता था।
तो सब लड़कन कहता था कि ये भाई तू गाना बड़ी अच्छा गाता है, तुम्हारा गाना जो है एकदम दिल छू लेता है, लगता है कि तुम्हारा गाना हम सुनते रहें। तो ये जो बेचारा राजकुमार था बोलता था कि भाई गाना सुना देंगे, जो हमारे बदले गौआ चरा देगा उसको हम गाना सुना देंगे। अब लड़का ये दिन भर बैठल रहता था गुरु भाई बहना, और ये गौआ चराता था, गौआ चराता था। धीरे 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 12 बरस बीता गुरु भाई बहना, तो राजा के बेटी से कोई संदेशा नहीं आया ससुराली से गौना के लिए। जब गौना के लिए कोई संदेशा नहीं आया तो राजा पता किए नौआ और ब्राह्मण के भेज के, तो कहते हैं कि अरे राजा का तो पते नहीं है, नगर में कोई बतेवे नहीं करता है। राजा साहब सोचते हैं कि हाँ हमको एक गो बेटी है तो इसको ब्याह कर देंगे, उसको भरोसे कैसे रख सकते हैं। राजा के यहां से तो मेरा बेटी जो है अब 22-23 साल की हो गई है, तब इसका घर बसा देंगे। राजा क्या किए गुरु भाई बहना कि नौआ ब्राह्मण से कस के उसका बरतुहारे करवाने लगे। राजकुमारी के शादी सेट हो गया, राजकुमारी के शादी सेट हो गया गुरु भाई बहना, तिलक भी चढ़ गया। अब बारात आने का दिन है तो गौआ चरवावा जो दमदा था राजा के दामाद, तो गौ चराने गया तो सब लड़कन कहता है कि ये भाई गाना सुनाओ ना, तू जो गाना गाता है वो गाना में बड़ा मजेदार है, बड़ा रसमयी गाना है, अरे यार गाना सुनाओ। तो कहता है, तो फिर से नया गाना सुनाता है गुरु भाई बहना। दुखवा जे है रामा तरे ऊपरिया हो, छलकाई पनिया के जैसा जी। दुखवा से भरल रामा पोरे पोरे शरीरिया हो, भरल रहे 8 अंग बदाना जी। ऐसा ना पापी राजा कबहू ना देख ली हो, बेटी के कर है दोसरे विवाह जी। घर ही मेरा है वो कर बैठल जमैया जी, घर ही मेरा है परिवार जी। दुखवा के मारल राजा चिन्हवो ना कर जी, हमरा देखी देखी रहलो ना जाहे जी। एक माना करे मोरा राजा से बतई जी, दोसर माना राजा मारी देतन जी। तेसर माना करे घर लौटी जई जी, चलै ना कवन उपाय जी। एक गुरु भाई बहना राजकुमार जो है सबसे गा के सुनाता है तो सब लड़कन कहता है कि अरे ये कैसा बात है, आज तो नया गाना तू निकाल दिया यार। तुम तो इस घर में कम से कम तो 10 बरस 11 बरस से रह रहा है, लेकिन तू तो दूसरा गाना गाता था, तो आज ऐसा गाना गाता है कि राजा के नहीं सूझता है, घर ही में जमाई बैठा हुआ है। तो भाई आज तो राजा के बेटी के बारात आने वाला है, तो बेटी के बारात आने वाला है, तो बताओ कि तुम नहीं चाहता है कि राजा के बेटी के ब्याह हो। तो बेचारा राजकुमार जो है झर 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 रोने लगा गुरु भाई बहना। अब सब कुछ तो जानिए रहा था, उसको सब बर्दाश्त नहीं हुआ, से कहा कि आज है बार गौ चराएंगे यार, आज के बाद हम गौ नहीं चराएंगे, हम ही लो डंटा और राजा से कह देना कि हम अपना घर जा रहे हैं। राजकुमार जो है गुरु भाई बहना घर छोड़ के और चल दिया।
घर छोड़ के चल दिया। बारात जो है हाथी से घोड़ा से आ रहा था, बराती हाथी से घोड़ा से आ रहा था। जलमासा जहां पर था वही जलमासा के पास राजकुमार जाके बैठ के और गागा के रो रहा था। कुछ लोग आए तो कहते हैं कि बारात वाला आए तो कहते हैं कि हाँ कितना सुंदर वो लड़का है और बड़ी बढ़िया गाना गाता है, जे देखिए तो कितना बढ़िया गाना गाता है, बड़ी अच्छा से गाना गाता है। सब लोग उसका बात को सुनने लगे। जब तक सब बारात लौट गए और जब आ गए और सब बारात आ गए, इकट्ठा हो गए गुरु भाई बहना। जब दूल्हा उतरा है डोली से पालकी से तो दूल्हा लांगड़ था, दूल्हा लांगड़ था। तो इसको देखे तो सब कोई कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये गोड़वा तोड़ लिया कल है, ये गोड़ टूटा से बियाह क्या करेगा, गोड़ टूटा से बियाह क्या करेगा। जो लड़का के पिता है वो कहते हैं बात तो सही है, लेकिन बरतिया नहीं लेके आते तो राजा के भी इंसल्ट होता। ये घोड़ा दौड़ाने गया और घोड़ा पर से गिर गया है तो इसको दोनों गोड़ टूट गया है, लेकिन क्या करे, इसको तो बैठल भी नहीं जा रहा है, इसको सुता के रख ले हैं, तो इसको से ब्याह कैसे होगा। लेकिन क्या करे, मड़वा पर ले जाएंगे, राजा को यदि स्वीकार होगा तो लड़की के मांग में सिंदूर दान कर देगा और नहीं स्वीकार होगा तो बारात लौटा लेंगे। इतना ही में एगो बूढ़ा था गुरु भाई बहना, तो कहा कि देखिए राजा साहब मेरा बात मानिए, किराए पर ले लीजिए दामाद। कहते हैं किराया के दामाद कैसन होगा। तो देखिए एगो बेचारा 2 घंटा से बैठा हुआ है, बड़ी अच्छा गाना गाता है, तो इसको कहिए कि मौरी पहन लेगा, जोड़ा जामा पहन लेगा और ब्याह करके अब यही जलमासा में लड़की को ला देगा। उसके बाद अपना दूल्हा के बैठा के लेके चल जाइएगा, अपना बेटा के। राजा कहते हैं कि ये बाबू तू एक दिन के लिए दूल्हा बनेगा किराया के। लड़का बोला कि राजा साहब कितना पैसा दीजिएगा। तो बाबू जितना मांगेगा उतना देंगे। तो तैयो हमको 1 लाख कौड़ी चाहिए तो दे दीजिएगा। तो हाँ दे देंगे, ठीक है हम दूल्हा बन जाएंगे। जे दूल्हा पहनले था गुरु भाई बहना से उतार के दे दिया राजा। अब ये जे दूल्हा जो असली हकदार था दुल्हन के, जिसको पर विपत पड़ल था, तो वो क्या किया कि सब कुछ पहन लिया, जो दूल्हा बन के आया था वो दे दिया और ये पहन लिया और पहन के और मड़वा में चला गया। जयमाला हुआ, सब कोई कहता है कि अरे बाप रे, ये लगता है दुल्हवा कि जैसे राजा के यहाँ गौआ चरवाता था, चरवावा था, वैसने लग रहा है। जैसन पहले दुल्हवा था वैसने दूल्हा राजा खोजे हैं। लड़का चौका पर चल गया, सेहरा में था गुरु भाई बना, उसका मुंह तो नहीं देख पा रहे थे। शादी हो गया। जब शादी हो गया गुरु भाई बना तो लड़का कोहबर में गया। जब कोहबर में गया तो नहीं लड़की बोले रही है नहीं लड़का बोले रहा है। जब आधी रात हो गया तो लड़की कहती है किया में हूँ रामायण धन छोटा जी, अरे किया हूँ जतिया के ओछा जी। किया में हूँ रामा बुधिया के हीन जी, कवने कारण में मुख ना बोल जी। माता पिता के राय की ये बेटिया जी, राजपाट होए तैहार जी। राजकुमारी कहती है कि भाई क्या तुम्हारे पास अन्न धन नहीं है, कि जात का छोटा है, कि बुद्धि का ओछा है, क्या कारण है जो बोल नहीं रहा है। इतना मेरा माता पिता को धन संपत्ति है, सब मेरा होगा, चिंता मत कीजिए, अपने माता पिता के धन संपत्ति पर पूरा जिंदगी बिता लेंगे। तो लड़का कहता है दुखवा के नाही है दिल में जगहिया हो,
फटहाई दुख से काले जजी, अखिया से गिरे रामा झरझर लोरवाजी, थर थर कपहई बादान जी। बरही बरी सवा के परलई विपति आजी, विपत्ति में कोई न सहाय जी। बारही को सके रही मोर रजवाजी, ऊंचे ऊंचे रहे रजमहल जी। गिरियों में गए रामा राजमहलिया जी, हथिया मारले हथे सार जी। घोड़वाजे मारे रामा घोड़े घोड़ा सरबाजी, माता पिता गिरलन खाई जी। जानी के अली रामा अपन ससुररिया जी, ससुरा में कोई नाही चिन्ह जी। गौआ चरैली रामा गोबर ठोकली जी, कैली में सनौ करके बेहबार जी। आंधर सास ससुर तनिको न चिन्ह जी, तिरिया रहे लाया बोध जी। अपन बतिया रामा किया हम सुनइयो जी, पूरा बतिया कहलो ना जाहे जी। एक गुरु भाई बहना जो लड़का है वो लड़की से कहता है कि हे सुंदरी, मैं क्या सुनाऊं अपना दुख की बात। मेरे पिताजी पे 12 बरस का विपत पड़ा और हम राजा का बेटा हैं और इस घर का हम जमाई हैं। मेरे जो माता पिता हैं वो खाई में गिर गए और विपत के मारे सब राजमहल जो था ढह ढनमना गया। विपत के मारे जब हम अपना ससुराल में आए तो मेरा सास ससुर अंधा हो गया जो चिन्हा नहीं। मेरा पत्नी तो लड़का वो थी, उसको तो पता नहीं था, तो उसका दोष नहीं दे सकते हैं। लड़की कहती है कि अरे तो क्या आप मेरे घर के गोचर हुआ है? तो हाँ। तो अरे मेरे घर तो बाराती आया है। राजकुमार कहता है कि नहीं प्राणी प्रिय, वो तो लंगड़ा है, दोनों पैर टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है। अपने पिताजी से कह के और भेजवा के देखो, वो तो जलमासा में सोया हुआ है और हम किराए का दूल्हा हैं। हम यहां से विदा करा के ले जाएंगे, लेकिन 1 लाख कौड़ी पर है। हम तुम्हें यहां से विदा करा के ले जाएंगे, जलमासा में छोड़ देंगे और उसके बाद तुम तो उसी लंगड़ा के साथ जाओगी। राजकुमारी कहती है कि नहीं, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है, हम उस लंगड़ा के साथ कैसे जा सकते हैं, कैसे जिंदगी बिता सकते हैं। राजकुमार कहता है कि नहीं, यही सच है, हम 1 लाख कौड़ी पे किराए का दूल्हा बने हैं। हम तो कल ही गौ चराने को लिए छोड़ दिए हैं, शाम में हम राज दरबार नहीं आए थे, हम तो उधर ही थे और जो बारात आया वो मुझे पकड़ लिया और बोला कि किराए का दूल्हा बन जाओ 1 दिन के लिए। तो दूल्हा बन गए हम, 1 लाख कौड़ी वो हमको देगा और हम तुमको ले जाकर उसे सौंप देंगे। राजकुमारी गुरु भाई बहना सवेरा होते ही अपने पिता के पास जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। राजा कहते हैं कि बेटी क्या धोखा हुआ है? तो पिताजी, मेरे घर में आज से 12 साल से मेरा पति रह रहे थे, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। जिस लड़का से ब्याह हुआ कोई और नहीं, जो मेरे घर में गौआ चरा रहा था रोज प्रतिदिन,
जिस लड़का से आप गोबर ठोकवा रहे थे, गोबर ढोवा रहे थे, नौकर की तरह उसको रख रहे थे, उसी से मेरा ब्याह हुआ है। राजा कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो हाँ पिताजी, जाइए जलमासा में और जाके कहिए कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, जिससे ब्याह किया वो भाग गया। राजा जलमासा में गए और कहते हैं कि समधी साहब दूल्हा कहाँ है। जो राजा आए थे बारात साज के दीदी, वो कहते हैं कि दूल्हा तो आपके आंगन में है राजा साहब, दूल्हा आपके आंगन में है। कहते हैं वो तो भाग गया, चला गया। कहता है कि हम तो किराए के दूल्हा थे, तो हम लड़की को विदा करा के नहीं ले जाएंगे, हम मड़वा के शोभा थे और बाकी इसको रखेंगे थोड़ी ना। जो लड़का के पिता हैं असली, वो कहते हैं कि हाँ राजा साहब यही सच है, हम 1 लाख कौड़ी पर उसको हम आज के लिए तैयार किए थे। मेरा बेटा जो है दोनों पैर टूटा हुआ है, कमर टूटा हुआ है, ब्याह करके वो यहाँ जलमासा तक छोड़ देता तो क्या था, आपको भी इज्जत बच जाता और मेरा भी। राजा कहते हैं कि ए राजा साहब, आप तो बड़े जरूर हैं लेकिन दिमाग वाला भी ज्यादा है। जो लड़का मांग में सिंदूर नहीं भरा है लड़की के, वो पत्नी कैसे कह देगा, वो पति कैसे कहलाएगा, हकदार कैसे बनेगा जीवन साथी का। हम हाथ जोड़ते हैं, हम विनती करते हैं, आप अपना बारात लेकर चले जाइए, हम आपके बेटा के साथ अपना बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। गुरु भाई बहना जो बारात लेकर आए थे वो आराम से बारात लौटा के चले गए। जो राजकुमार है, राजकुमार राजा के पास गया और बोला कि राजा साहब, पिताजी यही सच है कि हम आपका जमाई पहले भी थे और आज भी हैं। कहते हैं कि बेटा तो इस हाल तो मेरे पास विपत पड़ा था और वही गाना हम सुनाते थे रोज सबके। जितना नौकर था वो सब बोला कि देखिए आज आप तो राजा के दामाद बन गए हैं। सही बात है, आप यही गाना सुनाते थे, लेकिन एक बार और सुना दीजिए। राजा कहते हैं कि बेटा कौन गाना सुनाते थे, एक बार मुझे सुना दो। कहता है लड़का, फिर से सुनाता है। दुखवा के नाही हाई दिल में जगही आहो, दुखवा से फट हई काले जजी, बरही बरी सवा के परलई विपति आजी, विपति में कोई ना सहाय जी। घर मोर गिरी गईले, बाग उजड़ी गईले, जरी गईले चिरई के खोता जी। 360 बैल के रहे लदनिया जी, ओ भी भयल सिला पाथल जी। हाथी आज रही रामा, हाथी हाथी सरवाजी, घोड़वा रही घोड़े सारजी, ओहू जे भैले रामा सिला पथलवाजी, विपत्ति में कोई न सहाय जी। माता से पिता रामा गिरल न खैया जी, ओहू न मरी हरी गलन जी। विपत्ति के मारे हामा गैली ससुररिया जी, ससुरा में कोई नहीं चिन्ह जी। ससुराज बनवई रामा हमरो नौकरवा जी, सासन पनिया भरावे जी। गौआ चरैली रामा गोबर चुनली जी, गोबरा के गोएठा बनावल जी।
जौन दीना फिर तई रामा हमरो समय आजी बन जइबई राजा के दामाद जी। एक गुरु भाई बना राजा साहब फटफट के रोने लगे। गंगा जमुना की तरह उनका कलेजा उमड़ने लगा और अपने जमाई को कलेजे से लगा के और कहते हैं कि बेटा चलो हम तुम्हारा माता पिता को खोज करेंगे। एक गुरु भाई बना राजा साहब घोड़े से सवार होकर और जहां राजा खाई में गिरे थे वहां खोजने गए। देखते हैं कि सच में राजा जो है खाई में चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। बेटा और समधी दोनों गए और जो कर्मी का लर होता है गुरु भाई बहना वही लर राजा को धरा दिए कि राजा साहब ये पकड़िए, इसको सहारे ऊपर आ जाइएगा। राजा उसको सहारे ऊपर चढ़ गए, कर्मी का लर भी नहीं टूटा। देखिए कितना पतला होता है कर्मी का लर, कर्मी का लर भी नहीं टूटा गुरु भाई बहना और राजा आराम आराम से ऊपरे चले गए। अब राजा जो है ऊपरे गए तो उनके तन में राज वस्त्र आ गया, भगवान का कृपा। रानी भी राज रानी का वस्त्र में आ गई, राजाभूषण उनके तन में हो गया और राजा जो है तुरंत पहचान गए कि अरे मेरे समधी हैं। वहीं पर से राजा को रानी को अपना राजकुमारी के पिता लेकर आए और अपना बेटी को भी विदा कर दिए। धूमधाम से सबको विदा किए और राजकुमार अपने माता पिता अपने पत्नी को साथ घर गया। जब घर पहुंचे तो देखते हैं कि घर तो जैसे पहले था उसी तरह फिर से बन गया है, क्योंकि विपत में भरनष्ट हो गया था। राजा जो है अपने दहलीज को सर झुका के गोड़ लगे और भगवान को नमन किए और दरिद्रा महाराज को कहते हैं, शनिचरा महाराज को, कि हे भगवान आपसे कोई नहीं पार सकता है। रुलाते हैं भी आप ही, हंसाते हैं भी आप ही। लक्ष्मी माता जो है, लक्ष्मी माता उसके घर में प्रवेश कर गए और दरिद्रा जो है निकल गए। पूरा घर में जोत जला, राजा रानी पूरा नगर में जोत जलवाए। खुशी के मारे अब तो पूरा फूल बरस रहा था। पूरा राजा धूमधाम से पूरे नगर को भोजन करवाए और अपने बहू और बेटे के बारे में सबको बताए कि भाई मेरा बेटा जो है ब्याह करके ले आया है वही राजकुमारी के साथ, और मेरा बेटा अपने ससुराल में 12 बरस नौकर बन के रहा। सब कोई कहते हैं कि हे भगवान, कैसा सास ससुर था जो अपना दमादे के नौकर बना के रखा है और फिर बेटियों को विदा कर दिया। राजा कहते हैं समय बलवान होती है, मनुष्य नहीं। तो सच बात है दीदी, समय बलवान होती है, मनुष्य कोई बलवान नहीं होते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।